हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का जो पॉइंट फॉर्म में होता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और प्राचीन भारत के अंतर्गत जैन धर्म हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैन धर्म को पॉइंट फॉर्म में पढ़ते हैं और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों, उन सभी का जो निचोड़ होता है पॉइंट फॉर्म में, सभी को इम्पोर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इससे बाहर जैन धर्म से कुछ भी नहीं पूछेंगे तो आप लोग श्योरली इससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ और करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात है, जिसमें बौद्ध एवं जैन धर्म क्या है, मुख्य है। यह दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। अब आगे चलते हैं, जैन धर्म के बारे में जानते हैं। यह जैन धर्म जो है, यह धर्म वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। अब आगे चलते, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे और इनको नारायण का अवतार माना जाता है। यह अपने पुत्र भरत के पक्ष में राज त्याग कर यति बन गए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। यह अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जो 24वें यानी लास्ट तीर्थकर से पहले कौन थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। अब आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नारियों को भी जैन धर्म में प्रवेश दिया। इनके प्रचलित धर्म जीन कल्प कहलाए पार्श्वनाथ के, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं, वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर को माना जाता है जैन धर्म का। तो भगवान महावीर के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय कुल के थे इनके पिता, और माता का नाम त्रिशला था। यह बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेटक की बहन कौन थी, त्रिशला, यानी महावीर की माता। अब आगे चलते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। अब आगे चलते हैं। महावीर के दामाद का नाम जमाली था। महावीर के दामाद का नाम क्या था, जमाली था, यानी प्रियदर्शना के पति कौन थे, जमाली। अब दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे पूछ देगा कि महावीर के माता पिता और इनकी पत्नी का नाम, तो ये जब भी पूछेगा दोस्तों, तो महावीर में कितने लेटर हैं, महावीर में देखते हैं कितने लेटर हैं। तो 1 2 3 4, महावीर में 4 लेटर हैं। तो महावीर में 4 लेटर होंगे तो इसके माता पिता और पत्नी का नाम कितना लेटर का होगा, 3 लेटर का होगा। ये ध्यान में रखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम पूछेगा तो वहाँ आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि मिक्स हो जाता है। इसीलिए देखिए, महावीर में 4 लेटर होते हैं तो इनके माता पिता और पत्नी का नाम 3 लेटर से होगा। देख लेते हैं। सिद्धार्थ में 3 लेटर, माता का नाम त्रिशला में 3 लेटर और पत्नी का नाम यशोदा में 3 लेटर। यही जब गौतम बुद्ध में जाएंगे तो गौतम बुद्ध कितने लेटर का है, यानी गौतम नाम कितने लेटर का है, 1 2 3, तो उसके माता पिता और पत्नी का नाम 4 लेटर के होंगे, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि महावीर में 4 लेटर होते हैं तो इनके पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम 3 लेटर से होगा। बस जैसे महावीर के पुत्री का नाम 4 लेटर का होगा तो ये महावीर के 4 लेटर से ही मिलेगा, यानी खाली संतान के नाम जो है वो सेम लेटर मिलेंगे। तो महावीर में 4 लेटर, तो इनके पुत्री का नाम भी 4 लेटर का होगा, अक्षर का होगा। और गौतम बुद्ध में 3 लेटर है तो इनके पुत्र का भी नाम कितने लेटर का होगा, 3 लेटर का होगा। तो जब हम लोग गौतम बुद्ध पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। महावीर के दामाद का नाम जमाली था, यह भी हम लोगों ने पढ़ा। गृह त्याग कर प्रथम बार राजगीर पहुँचे और 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी ये हो गए। और इनकी मृत्यु जो है वो 72 साल में राजगीर के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। ये जगह आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे है कि जृम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान महावीर को। अब आगे के कंटेंट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो है वो कैवल्य, जीन, अरहत, निग्रंथ कहलाए। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इससे बेटर कंटेंट आप लोगों को शायद ही कहीं प्रोवाइड कराया होगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। और इस तरह के कंटेंट आप इसको पढ़ने के बाद यूपीएससी के किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उल्टा कर आप देख लें और उसको सॉल्व करें, एक बार में इसी से कंटेंट पूरे आएंगे। और यूपीएससी से नीचे जितने भी एग्जाम है वो तो चुटकियों में सॉल्व होंगे। महावीर का सबसे बड़ा विरोधी उसका दामाद जमाली था।
भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत, देखिए पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए, अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह और अस्तेय। और 5वां सिद्धांत जो है वो भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, यानी भगवान महावीर का लास्ट जो था वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। पार्श्वनाथ ने वस्त्र धारण का आदेश दिया, लेकिन महावीर ने वस्त्र त्यागने की बात कही। देखिए पार्श्वनाथ ने वस्त्र धारण करने का आदेश दिया कि वस्त्र पहनो, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसके चलते जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। पहला श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, दूसरा दिगंबर जो नग्न रहने वाला था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कंटेंट है जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद। पूछ दिया जाता है स्यादवाद किसका सिद्धांत है, अनेकांतवाद किसका है, तो जैन धर्म का है। अब आगे के कंटेंट देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 रत्न, जिसे त्रिरत्न कहते हैं, और त्रिरत्न क्या है जैन धर्म के, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पूछ दिया जाता है, और न जाने कितने एग्जाम में इस कंटेंट को पूछा है। अब आगे के कंटेंट देखते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म में उपवास करके शरीर त्यागना शामिल है, जिसे संलेखन कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन के द्वारा ही अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। संलेखन में क्या होता है दोस्तों, अभी आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा, जो करवे वचन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे जैन धर्म के गुरु, उनका निधन हो गया। जब उनका संलेखन आप देखे होंगे तो अन्न जल ग्रहण सारे चीज़ को त्याग देते हैं और उपवास के माध्यम से अपने शरीर को त्याग देते हैं। काफ़ी कठिन होता है इन लोगों की मृत्यु। प्रथम उपदेश पावापुरी में दिया गया भगवान महावीर का। इनके सारे अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया गया है, 11 गणों में। इंद्रभूति एवं सुधर्मन के अतिरिक्त सभी गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इंद्रभूति एवं सुधर्मन के अतिरिक्त सभी गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई, यानी इंद्रभूति और सुधर्मन बचे। और महावीर के तुरंत मृत्यु के बाद इंद्रभूति जो था वो क्या हुआ, जैन संघ को संभाला। अब आगे चलते हैं, और इंद्रभूति के बाद कौन बना, सुधर्मन अंतिम गंधर्व रहे जो जैन धर्म को संभाला। और अंतिम गंधर्व पूछ दिया जाता है कौन था, तो सुधर्मन था। अब आगे चलते हैं। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द्वितीय जैन सम्मेलन वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता देवर्धि प्रभाशर्मन ने की थी। जैन धर्म के उपदेश को प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और अब आगे देखते हैं। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ये ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म में जैन धर्म विश्वास करता था, पुनर्जन्म में जैन धर्म। अब आगे है, मोक्ष पाने के लिए कर्मकांड अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, ये जैन धर्म बोलता था। मध्यकाल में जैनियों ने संस्कृत भाषा को अपनाया, मध्यकाल में। और कल्पसूत्र के रचयिता कौन हुए, भद्रबाहु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषभनाथ, देखिए अब सिंबल है कुछ कुछ तीर्थकरों का, तो इसमें देखते हैं ऋषभनाथ का, इनका जो सिंबल था ऋषभनाथ का, प्रथम तीर्थकर का, तो इनका था सांड या बैल। पार्श्वनाथ का था सर्प फन, पार्श्वनाथ को इसीलिए सर्पेश्वर भी कहा जाता है। और महावीर जी का था सिंह प्रतीक के रूप में, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन द्वारा ही निर्वाण प्राप्त किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। जैन धर्म से प्रभावित शासक कौन कौन से थे, तो देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अवंती का राजा प्रद्योत, मृगावती। और मृगावती जो थे वो कौन थे, कौशाम्बी के नरेश थे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीव की हत्या होती है, तथा जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन महावीर की मृत्यु के बाद इन्होंने महावीर की मूर्ति की पूजा करके इन्होंने पूजा अर्चना शुरू की, लेकिन शुरू में ये लोग नहीं करते थे। जैन मठों को बसदी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था एवं वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, तो ये भी ध्यान में रखेंगे।
अब यहाँ पे देखना है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कुछ अंतर को समझते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो जैन धर्म में जो पहला है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करता था, सही है। और दूसरा है मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते थे, ईश्वर को ये मानते थे और मध्यम मार्ग को नहीं मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म क्या था, ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानते थे, मध्यम मार्ग को मानते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन करेगा और हर एक स्टेप पे कन्फ्यूजन करेगा, चाहे माता पिता और पत्नी के नाम में हो या इनके अंतर में हो। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद हम लोग 2-4 MCQs कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग इसको आपको पता चलेगा कि आखिर कंटेंट इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान महावीर की माता कौन थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन थी, त्रिशला। महावीर में कितने लेटर है? तो 4। महावीर में 4 लेटर है, 1 2 3 4। तो इनके माता पिता और पत्नी के नाम कितने लेटर के होंगे? 3 लेटर के होंगे। आंख बंद करके आप लोगों को देना है। त्रिशला। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किसका है? तो त्रिपिटक अभी हम लोगों ने पढ़ा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये जैन धर्म का है, इसका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। और लास्ट है क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी कहाँ पर है? तो गुजरात में। तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक्स चैनल। दोस्तों अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इस वीडियो के कंटेंट को बनाने में काफ़ी रिसर्च के साथ कंटेंट बना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट को ढूंढ कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो लकी ट्रिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।